Just imagine a country where everyone is rich, everybody is living in a penthouse, everybody is moving with a car or maybe Audi or Mercedes. What can be the problem in that economy or society? Namaskar. My name is Dr. Sunil Tripathi and I welcome you all at the platform of Edutry. If this is the situation that everybody is having Audi, everybody is having Mercedes, everybody is having iPhone, everybody is very rich, what can be the problem? Can this economy grow? Can this economy even survive? Is it possible? Why USSR was not like that? Why USA is not like this? Why Singapore or Japan or they are not like this? There is some difference. There are people who are rich, there are people who are middle class, and there are people who are low class or poor. This will remain always. If this will not remain, everybody will become rich. The economy, the society cannot even survive. अभी क्या है, इंडिया में जब करियर चूज करने की बात आ रही है ना, एवरीबडी वांट्स दैट ईदर चाइल्ड शुड गो फॉर नीट और फॉर जेई, और जेई में भी सबसे बड़ी समस्या, हर बच्चे को कंप्यूटर साइंस चाहिए। मैं आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर का आर्टिकल पढ़ रहा था, पता चलता है कि वहाँ पे आईआईटीएन जो माइंड वाला बच्चा है, इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड खाली, केमिस्ट्री की फील्ड खाली, फिजिक्स रिलेटेड फील्ड्स जितने मैथमेटिक्स से रिलेटेड उनके पास बहुत सारे कोर्सेज है खाली। Everybody wants to go for computer science. If they are not getting IIT, they are not even bothered to sit for IIT Advanced, JEE Advanced, which is called as. They, on the basis of their ranking, they are going to NITs, they are going to triple IITs. मैं अभी एक डेटा देख रहा था कि SRCC का एवरेज प्लेसमेंट क्या है, 10 लाख के आसपास है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एवरेज प्लेसमेंट क्या है, 10 लाख के आसपास है। IIT का प्लेसमेंट क्या है, वो भी 10 लाख के आसपास है। इवन नीट करने के बाद MBBS करने के बाद बच्चों का एवरेज प्लेसमेंट क्या होता है, 6 लाख 7 लाख होता है। यानी प्लेसमेंट, लेकिन वो क्या होता है, कुछ लोगों का हुआ हो जाता है ना, उसको 40 लाख का पैकेज मिला, उसको 20 लाख का पैकेज मिला, उसको 50 लाख का पैकेज मिला। वो जो पैकेज का हुआ है, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लिया आप लोगों ने, और सब बच्चे। This video I'm mainly making for the parents or maybe the teachers who work as a counselor or those who are guiding every day, class 11, 12 teachers guiding every day to the बच्चा। Please, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एक टाइम था जब गली गली में एपटेक NIT खुलते थे और सब कोई कंप्यूटर कोर्सेज करता था। याद करिए जब हम और आप पढ़ते थे। कुछ सालों के बाद वो बंद होने शुरू हो गए। अब आपको अपने मोहल्ले में, क्या शहर में, शायद 1-2 सेंटर कहीं मिलते होंगे। एक टाइम था जब हर कोई MBA करता था, और जो MBA करता था MBA कर रहा है। आज सिचुएशन देखिए। एक टाइम था जो बीटेक जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से करते थे, एक टाइम याद करिए वो, आज हो रहे। उसी तरह ये बीटेक कंप्यूटर साइंस भी जाएगा। पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, हो सकता है अगले 2 साल और चल जाए, 3 साल और चल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे को जिसका इंटरेस्ट है या नहीं है, कैपेबिलिटी है या नहीं है, वो कुछ बहुत अच्छा लाइफ में कर सकता है। ऐसे करियर में जाके जहाँ उसे बहुत हैप्पीनेस मिल सकती है, बहुत सक्सेस मिल सकती है, उसकी लाइफ अच्छी जा सकती है। लेकिन नहीं जी, पैकेज बहुत अच्छा है, XYZ प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, NIT में चले जाओ, ट्रिपल IIT में चले जाओ कहीं, और लेकिन कंप्यूटर साइंस ही लेना है। ये गलतियां मत कराइए। ये गलतियां बच्चे को, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बच्चे हैं जो IIM से IPM के कोर्स करते हैं, 20-20, 22-22 लाख का एवरेज पैकेज है। शहीद सुखदेव सिंह में जाके देखिए, एवरेज प्लेसमेंट 9 लाख 10 लाख का है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ का 10 लाख का एवरेज पैकेज है। क्राइस्ट में देखिए, वहाँ पे 8 लाख 7 लाख का एवरेज पैकेज है। यही IITs के भी है। और अगर आप डेटा सर्च करेंगे, बीटेक कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज वो भी यही होगा, इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। वो जो 2-4 बच्चों को मिल जाते हैं, उसके बेसिस हर बच्चे को नहीं होता। जैसे हर बच्चे के पास ऑडी नहीं हो सकती, हर इंसान के पास मर्सिडीज नहीं हो सकती, हर इंसान के पास आईफोन नहीं हो सकता, हर इंसान के पास बंगलो नहीं हो सकता। उसी तरह हर इंसान हर कोर्स को नहीं कर सकता। और ये कोई गलत नहीं है,
अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज़ लेता है, अगर कोई बच्चा कॉमर्स लेता है, उसमें अच्छा करता है, एक टीचर बनता है, कोई कोई जाके प्रोफेसर बनता है, कोई बैंकर बनता है, बिकॉज़ सोसाइटी को वो सब चाहिए। सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी अगर हर बच्चा कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने लगेगा, सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, जिस भी याद करिए एक टाइम पे पायलट बनना है, पायलट बनना है, पायलट बनना है, जो बच्चे क्या आज नहीं है ना। इवन फ्रैंकफर्ट जैसे इंस्टीट्यूट ऐसे खुल गए थे, एयर होस्टेस बनना है, बहुत खुले थे, बहुत हर चीज सबको बनना होता था, एक टाइम ऐसा था। अब तो हर चीज का एक टाइम आता है, एक ट्रेंड आता है और वो चला जाता है। बच्चे को 35 साल 35 ईयर्स ऑफ एज और हर लाइफ, बिकॉज 24 25 26 साल में वो जॉब स्टार्ट करेगा, 60 ईयर्स तक वो काम करेगा। 35 ईयर्स ऑफ एज और हर लाइफ अ चाइल्ड हैज़ टू सर्वाइव। और जॉब करते समय पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं। पैसा सब कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी लोग इस वीडियो को देखते होंगे, याद करिए, एक दिवाली आ रही है, एक मिठाई खाने से पहले 4 बार सोच रहे हैं खाएं कि ना खाएं, कितनी कैलोरी बढ़ेगी, बीपी का क्या होगा, शुगर का क्या होगा, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, वेट का क्या होगा। जब खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, जॉब ऐसा है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करना है, घूमने का टाइम, वो जॉब करके क्या फ़ायदा। जॉब वो करो जहाँ हमें खुशी मिले, जॉब वो करो जो आपका पैशन हो, जॉब वो करो जहाँ आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सको, जॉब वो करो जहाँ आप मीन्स अपने इंटरेस्ट को निखार सको। प्लीज़ बच्चों को बताइए, आज इंडिया में बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत कोर्सेज हैं, सस्ते, जिसको नहीं पता मुझे बताइएगा। आपको लगता है 50% वाला बच्चा है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, बच्चा बताइए उसको, उसके लेवल का कोर्स बताइए, उसके लेवल का कॉलेज बताइए, उसको बोलिए इस कॉलेज में जा, इस कोर्स को कर और इसमें टॉप कर। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गो फॉर द टॉप कॉलेज ओनली, गो फॉर द कॉलेज एज पर योर कैलिबर, go for the college as per your interest, go for the college as per your economic and social situations, and go and perform best in that college. आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, आपका जो एनवायरनमेंट वहाँ पे बन जाएगा ना, जब आप टॉप करने रहते हैं, टॉप 3 में, टॉप 10 में आ जाते हैं। आज कौन सा कॉलेज है, किसी रूरल एरिया का कोई ऐसा कॉलेज जहाँ टीचर ही नहीं है, उनकी बातें मैं नहीं कर रहा, कोई भी कॉलेज जो चल रहा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ टीचर्स है, आज कोई भी ऐसा कॉलेज मुझे आप बताइए कि यहाँ के 10 टॉप बच्चों को नहीं मिलती जॉब। मिलती है, हर कॉलेज में मिलती है। और कोई ऐसा नहीं है कि 2 लाख 3 लाख के प्लेसमेंट, अच्छे कॉलेज में आज सब जगह 6 लाख 7 लाख 8 लाख के पैकेज मिलती है, जो हम लोगों को इस ड्यूरेशन में 10 साल 15 साल जॉब करने के बाद हुई। तो प्लीज़, बच्चों के पास बहुत ऑप्शंस हैं, हमारा काम है बच्चों को गाइड करना। हमें नहीं पता, इसलिए हम बच्चों को मिसगाइड एटलीस्ट ना करें। और सबसे बड़ी गलती, कोचिंग सेंटर वाला आता है और आपके यहाँ काउंसलिंग करके जाता है। एक पर्सन आता है XYZ कोचिंग करके, हम आपके बच्चों को काउंसलिंग करेंगे। आप सोचिए वो काउंसलिंग क्यों करेगा। कोचिंग सेंटर वाले का एक इंटरेस्ट है, वो क्या है कि वो जो भी whatever the course, if X कोचिंग सेंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल, वो बच्चों को मेडिकल की तरफ, इफ Y कोचिंग सेंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग, वो बच्चों को इंजीनियरिंग की तरफ वो करेगा। इफ Z कोचिंग सेंटर और ABC एनी कोचिंग सेंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर सम मैनेजमेंट कोर्स और फॉर लॉ कोर्स, दैट विल means try to, this is the best, you can do this is the only course, that they will do, that is their job, they are not doing wrong. It is your wrong decision. What wrong? If you are a school teacher, you are calling them into your school for counseling purpose. If you want that my bacha should go for admission, you have decided this bacha should go for law, please guide them. There are many good coaching centers, guide them, go there. But do not call them for counseling, because they are not there for counseling. They do have their business, they are doing business, and they are right. I never blame them, because I know many of my friends are running coaching centers, they are going, they are doing their work, because this is the way their business survive. What about you? Have you taken the correct decision? You have to call the counselors, you have to call the experts of the field, and then they will explain about their own field. Now let the bacha have to decide, not the coaching center have to decide. So coaching center is not wrong, it is you parents generally, XYZ coaching center is calling me free counseling session, you are going there having a counseling session with that.
This is the reason. You are going to Kota, somebody is going to some Delhi, there are hub of coaching centers, people are going there. Why? Now India have grown a lot. I am a person of equity market. You cannot even imagine in your city, whatever you want, it is available. It is available. Let your child grow naturally. If your child will grow naturally, उसका लाइफ जो है ना अच्छा होगा, लाइफ खुशियों भरा होगा. लाइफ में पैसा कमाना है, बहुत कमाना है. पैसे की अपनी वैल्यू है, पैसे की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन खुशियों को ताक पे रख के नहीं. खुशियाँ अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है. पैसे से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते. कहते हैं हम गद्दे कितना भी अच्छा खरीदें, नींद कहाँ से खरीदें. धन्यवाद.